दोस्तों मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुशामदीद कहता हूं। इंडियन मीडिया जो है वो इस टाइम सख्त तनकीद कर रहा है अपने ही खिलाड़ियों पर। वजह ये है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह की कैप्टनसी की है इस मैच में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो भारत को शिकस्त दे दी है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं कि किस तरह की अप्रोच है रोहित शर्मा की कैप्टनसी की। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया वो इंडिया ने वो आज यही खड़ा किया कि विराट क्यों नहीं ओपनिंग करने आए, विराट कोहली को आज नंबर 3 पर क्यों भेजा गया। ये सबसे बड़ा सवाल है आज रोहित शर्मा से जो पूछना बनता है वो ये है कि जब विराट कोहली ने पहले मैच में जो है वो सेंचुरी लगा दी, उसके बाद तो रोहित और विराट का हर कोई समझ बैठा था कि रोहित और विराट ही खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली को क्यों नंबर 3 पे भेजा, जिसकी वजह से ऊपर से जो है वो क्लैप्स हुआ, रोहित भी आउट हुए और विराट भी आउट हुए। तो ये मुझे समझ नहीं लगी कि इंडिया क्या चाहता है, अभी भी विराट को क्यों नहीं ओपनिंग पे ला रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो भारतीय मीडिया ने उठाया। भारतीय मीडिया से सख्त तनकीद कर रहा है रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर। इसके साथ अगर बात करें तो एक सवाल ये निशान बनता है कि भुवनेश्वर कुमार से आप क्या लेना चाहते हो। भुवनेश्वर कुमार ने पूरी तरह जो है वो एशिया कप में मायूस किया, आज फिर मायूस किया। भुवनेश्वर कुमार से आप क्या लेना चाहते हो। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की मैं बात करूं तो पूरी तरह फ्लॉप नजर आ रही है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है वो पूरी तरह फ्लॉप नजर आ रही है। एक जसप्रीत बुमराह उनका मेन बॉलर नहीं है, शामी को आप नहीं खिला रहे, अर्शदीप को आपने क्यों नहीं खिलाया आज, मुझे नहीं समझ लगी। और जसप्रीत और आपने उमेश यादव को खिला दिया। मुझे इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है ये, इंडिया के पास अच्छे अच्छे बॉलर मौजूद थे, लेकिन मुझे नहीं समझ लगी इंडिया क्यों अपनी टीम के साथ भी ज्यादती कर रहा है और अपने बॉलर्स के साथ ज्यादती कर रहा है। इतनी जबरदस्त फॉर्म में थे आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा, उसको आप मौका देने के बजाय आप उमेश यादव को मौका दे रहे हो। अगर आपका मेन बॉलर इंजर्ड है, आप शामी को मौका दो, T20 वर्ल्ड कप सर पर है, आपने इसकी तैयारी करनी है। जसप्रीत बुमराह अभी आएंगे, वो पता नहीं किस फॉर्म में होंगे किस फॉर्म में नहीं, तो आपने शामी को तो लाजमी लेके जाना था। फिर बात करें तो आपने अर्शदीप को भी अपने साथ रखना था। तो अर्शदीप, शामी और जसप्रीत बुमराह, मुझे तो ये 3 मेन बॉलर्स नजर आ रहे हैं इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में। हर्षल पटेल की तो आज फॉर्म नहीं नजर आई। हर्षल पटेल जिस तरह की आईपीएल में बॉलिंग करते हैं, मुझे हर्षल पटेल की इस मैच में आज बॉलिंग नहीं नजर आई। भुवनेश्वर कुमार का तो किसी सूरत भुवनेश्वर कुमार की इंडिया की टीम में जगह नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग अटैक में बात करूं तो अक्षर पटेल ने एक अच्छी बॉलिंग की है, जहां नजर आया कि यार अक्षर पटेल ने तंग भी किया ऑस्ट्रेलिया को और अच्छी बॉलिंग की है। इसके अलावा बात करें युजवेंद्र चहल ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। युजवेंद्र चहल की जगह रवि बिश्नोई की जगह बनती है। बिश्नोई ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और इंडिया भी जो है वो वही गलतियां कर रहा है जो पाकिस्तान गलतियां कर रहा है, यानी कि सिलेक्शन में जो सिलेक्शन जिस तरह पाकिस्तान का सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, इसी तरह इंडिया की सिलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है। रवि बिश्नोई की मेन स्क्वाड में जगह बनती थी, चहल की जगह नहीं बनती, लेकिन आपने रवि बिश्नोई को मौका नहीं दिया और आज फिर चहल ने रन्स खाए। और अगर T20 वर्ल्ड कप के किसी मेन मैच में चहल को रन्स पड़ गए तो आप गए। बिश्नोई के पास ये है कि बिश्नोई को आप ये मैचेस खिलाते हैं, उसको एक्सपीरियंस मिलता, वहां से जो है वो बिश्नोई उठता और बिश्नोई जो है वो आपको वर्ल्ड कप में एक मेन बॉलर बन जाता आपका, लेकिन आप बिश्नोई को ना मौका देकर ज्यादती कर रहे हो। फिर शामी को क्यों नहीं अपनी टीम में लेकर आ रहे, एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इसी चीज पर जो है वो भारतीय मीडिया तनकीद कर रहा है। विक्रांत गुप्ता जैसे इंडिया के जो बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो रोहित की कैप्टनसी पर तनकीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा क्या चाह रहे हैं। बैटिंग लाइनअप में बात करूं तो ऋषभ पंत इस टाइम इंडिया का मेन बैट्समैन है और ऋषभ पंत को किसी भी सूरत ड्रॉप नहीं करना चाहिए। दिनेश कार्तिक आपका फिनिशर नहीं है उस तरह, अगर आईपीएल में 3 4 5 मैचेस फिनिश कर भी दिए, लेकिन ऋषभ पंत आपका मेन प्लेयर है। किसी मौके पे भी अगर आपको जरूरत पड़ती है ऋषभ पंत आपको एक अच्छे रन करके दे सकता है। ऋषभ पंत को यूज नहीं सही किया जा रहा है, ये बड़ी गलती है, वरना ऋषभ पंत के पास किसी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये एक बड़े सवालिया निशान है जो भारतीय मीडिया ने उठाए हैं और भारतीय मीडिया अपनी टीम पर तनकीद कर रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह मैथ्यू वेड ने परफॉर्मेंस दी है, शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह 3 छक्के लगाए थे, आज फिर एक दफा याद ताज़ा की है मैथ्यू वेड ने जिस तरह लंबे लंबे छक्के लगाए हैं और भारतीय मीडिया को भारतीय बॉलर्स को किसी किस्म का खाते में नहीं लाए और लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। टिम डेविड ने उनका साथ दिया, ऊपर से एरन फिंच थे और साथ में कैमरन ग्रीन ने जिस तरह की ऊपर से इनिंग्स के लिए 30 बॉल पर जो 60 रन बनाए, वहीं से जो है वो मैच का जो है वो टर्न राउंड हुआ। उसके बाद फिर स्मिथ ने भी आके जो है वो लेके चले, मैक्सवेल जल्दी आउट हो गए, लेकिन वहां पर मैथ्यू वेड ने कहा कि मैं हूं मौजूद और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद ताज़ा कर दी। पहले शाहीन को लगाए थे और आज भारतीय बॉलर्स को लंबे लंबे छक्के लगाए और वेड ने जो है वो बासानी जो है वो 200+ रन का टारगेट चेस कर लिया इंडिया में। और इंडिया को ये बात बता दी कि इंडिया के लिए ये वेकअप कॉल है
अभी भी कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी एक बड़ा सवालिया निशान है इंडियन क्रिकेट के लिए। इसी वजह से भारतीय मीडिया भी अपनी ही टीम पर जो है वो बरस पड़ा है। यही मैंने आपको नाज़रीन आज के मैच में आज के दिन बताना था क्रिकेट के फैन पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप की अप्रोच है वो बहुत ही खराब है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और बाबर की कैप्टनसी पर भी सवालिया निशान है। सबसे पहले बाबर की बैटिंग पे सवालिया निशान है कि बाबर आजम को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई बाबर को। बाबर तो फॉर्म में था, बाबर तो रन्स करता था, कि किसकी नजर लग गई बाबर को, एक बड़ा सवालिया निशान तो यही आ गया कि बाबर को किसकी नजर लग गई है। दूसरी तरफ मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का, या क्या है मेरी समझ से बाहर है। पूरा पाकिस्तान पिट पड़ा है कि इन खिलाड़ियों से जान छुड़ा लो, लेकिन हमने जान नहीं छुड़ानी। चीफ सेलेक्टर ने फैसला कर लिया कि जो मर्जी कह ले, मैंने किसी की नहीं सुननी। ये चीफ सेलेक्टर का फैसला है तो फिर ठीक है मोहम्मद वसीम साहब, आपकी मर्जी है, आपने नहीं सुनी तो फिर T20 वर्ल्ड कप में भी आपको फिर इसके नताइज देने पड़ेंगे और आपको फिर इस तनकीद का सामना करना पड़ेगा। मैं ये आपको भी बता रहा हूँ मोहम्मद वसीम साहब कि आपको T20 वर्ल्ड कप में जो है वो सामना करना पड़ेगा और आप फिर आवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की तनकीद आएगी फिर आप पर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप आवाम का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह की मिडल ऑर्डर लेके जा रहे हैं ये टीम नहीं कर सकेगी। मिडल ऑर्डर आपको हर सूरत चेंज करना पड़ेगा। खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद जी आप क्यों लेके जा रहे हैं? चलो इफ्तिखार को आप इस बेस पे ले जाते हो कि उसका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड मौजूद है तो इफ्तिखार को ले जाते हो। खुशदिल शाह किस बेस पे जा रहा है? शान मसूद को आप नंबर 4 पे ट्राई कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में क्या आप पागल हो कि शान मसूद को आप नंबर 3 या नंबर 4 पे ट्राई करोगे जब ऊपर से बाबर और रिजवान खेलेंगे? यहाँ तो आप ऊपर से जो है वो रिजवान और शर्जील को खिलाओ, फिर समझ आती है कि चलो यार शर्जील ऊपर से आउट होते हैं तो नीचे से चलो शान मसूद आ जाए। और बाबर और रिजवान जब ऊपर से खेलेंगे मेरे भैया, कि बाबर और रिजवान ने तो मुश्किल से जो है वो ऊपर से जो है वो 6 ओवरों में जो है वो 40 स्कोर करते हैं, तो नीचे आपको हिटर चाहिए, नीचे भी आपको बाबर रिजवान की तरह सिंगल डबल वाला चाहिए। समझ से बाहर है ये किस तरह की अप्रोच है पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर्स की, पाकिस्तान के थिंक टैंक की, ये मेरी समझ से बाहर है। तो इसी पर जो है वो आज तनकीद हो रही है पाकिस्तान में भी, और दोनों टीमों के पास एक वेकअप कॉल मौजूद है कि वेकअप कॉल है कि दोनों टीमें अपनी गलतियों पर सोचें और अपना स्क्वाड बदलें, अपने स्क्वाड में अगर कोई गलती की है तो उसको बदलें। तो नाज़रीन यही मेन मकसद था आज की बात का कि पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी अपने स्क्वाड पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और अपना स्क्वाड जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। शामी को इंडिया को लाना पड़ेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो है वो शर्जील खान को हर सूरत लेके जाना पड़ेगा। ये जो है ये लाजमी हर सूरत लेके जाना पड़ेगा पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। तो नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।